नमस्कार, मैं निकिता रस्तोगी स्वागत करती हूँ आपका डीएनपी इंडिया में। हम नजर डालेंगे बड़ी खबरों पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, जिसमें सबसे पहले बताएंगे कैसे औरंगजेब की पैरवी कर बुरा फंसी समाजवादी पार्टी। फिर बताएंगे क्या रूस की सेना ने किया 19,556 बच्चों का अपहरण, एक ऐसा आरोप जिसे सुनकर सब हैरान हो गए। फिर बताएंगे धामी सरकार ने स्कूलों और मदरसों के सिलेबस में किया वो कौन सा बड़ा बदलाव। फिर बताएंगे यूपी एटीएस की छापेमारी से कैसे मचा हड़कंप। आखिर में बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे की और बताएंगे उसका पूरा शेड्यूल। औरंगजेब की तारीफ करने को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी बुरी तरह घिर गए हैं। उनके बयान के बाद एक बार फिर औरंगजेब को लेकर सियासत तेज हो गई है। महायुति सरकार आजमी के बयान का विरोध कर रही है, साथ ही उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई। वह इस मामले पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक काफी भड़के हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की मानसिकता हमेशा से देश विरोधी रही है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, समाजवादी पार्टी की मानसिकता हमेशा देश विरोधी रही है। देश विरोधी जितनी भी ताकतें हैं वो इनके ही संरक्षण में पलती हैं, पुष्पित होती हैं, पल्लवित होती हैं। इन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जिस ढंग से मुगल आक्रांताओं ने देश की संस्कृति को छिन्न भिन्न करने का असफल प्रयास किया था, आज हम कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति ने पूरे दुनिया को रास्ता दिखाने का काम किया है और इस प्रकार की भावनाएं अब भी उनके मन में है। उनकी मानसिकता को, समाजवादी पार्टी की मानसिकता को देश अच्छी तरह समझ रहा है। देखिए, हमारी प्रतिबद्धता है कि हम पूरी तरह से बच्चों को उनकी मेधा के बदौलत, उनकी बुद्धि के बदौलत, उनके कौशल के बदौलत परीक्षा में व्यवस्था कराएंगे। इस प्रकार का अपनी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो नकल माफिया है उनकी पूरी तरह से कमर तोड़ दी गई। आप जानते हैं वो इस प्रकार के ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं। उनको 2027 में 47 में भी उनकी दाल गलने वाली नहीं। वहीं अबू आजमी के बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तीखा वार किया। उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी में क्रूर मुगल शासक औरंगजेब की आत्मा प्रवेश कर गई है। हालांकि जब विवाद बढ़ने लगा तो अबू आजमी ने अपना बयान वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि मेरे बयान से कोई आहत हुआ हो तो मैं अपना बयान पीछे लेता हूँ। जो इतिहासकारों ने बताया मैंने वही दोहराया। मेरे बयान से विधानसभा का कामकाज रोकना सही नहीं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे लंबे समय तक चलने वाला युद्ध है। इस युद्ध में हजारों की संख्या में लोगों की जान गई, अरबों डॉलर की संपत्ति पूरी तरह से तबाह हो गई। लेकिन अब इस युद्ध के दौरान रूस के खिलाफ एक ऐसा आरोप लगाया है जिसे सुनने वाला हर इंसान हैरान हो गया। दरअसल ब्रिटेन में लेबर पार्टी की एक सांसद ने प्रधानमंत्री कीर स्टारमेर की सरकार से सवाल किया कि रूस यूक्रेन युद्ध में शांति के लिए होने वाली चर्चा में क्या उन 19,556 बच्चों की सुरक्षित वापसी की जाएगी जिन्हें रूसी सैनिकों ने युद्ध के दौरान अगवा कर लिया था। हजारों यूक्रेनी बच्चों के अपहरण का मामला अब काफी जोर पकड़ता जा रहा है। ब्रिटिश सांसदों का कहना है कि जब तक इन बच्चों को सुरक्षित तरीके से वापस नहीं किया जाएगा तब तक शांति को लेकर कोई बात नहीं हो सकती। यूक्रेन की सरकार का अनुमान है कि 2022 में जब से युद्ध की शुरुआत हुई तब से कम 19,500 बच्चों को यूक्रेन से रूस ले जाया गया, जिनमें से सिर्फ 388 बच्चे ही अपने घर लौटे हैं। इन सभी बच्चों की उम्र 3 से 10 साल बताई जा रही है। हालांकि रूस ने अभी तक इस आरोप को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य आंदोलन, संस्कृति और महान विभूतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों और मान्यता प्राप्त मदरसों के कक्षा 6 से लेकर 8 तक के पाठ्यक्रम में हमारी विरासत एवं विभूतियां नामक पुस्तिका को शामिल करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस कदम से बच्चों को न केवल अपने राज्य के इतिहास की जानकारी मिलेगी, बल्कि ये पुस्तिका विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी सहायक होगी। शिक्षा विभाग के अनुसार इस पुस्तिका में उत्तराखंड के राज्य आंदोलन से जुड़ी घटनाओं के साथ साथ उन महान विभूतियों का भी उल्लेख किया गया जिन्होंने समाज, संस्कृति और राष्ट्र के लिए योगदान दिया। इनमें श्रीदेव सुमन, तिलू रोतेली, वीरभद्र माधव सिंह भंडारी, नैन सिंह रावत, कालू मेहरा, राज्य आंदोलनकारी हंसा धनाई और नागेंद्र सकलानी जैसे नाम शामिल हैं। धर्म और संस्कृति के पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पुस्तिका में भगवान राम का उत्तराखंड से जुड़ाव भी बताया गया है। इनमें गढ़वाल और कुमाऊं में राम मंदिरों की परंपरा और पूजा
पूजा पद्धति का विवरण भी दिया जाएगा। पाकिस्तान के राम मंदिर पर हमले की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ, जिसके बाद यूपी एटीएस ने आजमगढ़ मंडल के शहरों में एक साथ छापेमारी कर हड़कंप मचा दिया। बताया जा रहा है कि छापेमारी अयोध्या में राम मंदिर पर हमले की साजिश रच रहे संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान की गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा एजेंसियों की पूछताछ के बाद यूपी एटीएस छापेमारी कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 5 संदिग्धों को एटीएस ने उठाया, जिनसे पूछताछ की जा रही है। एटीएस की हिरासत में लिए गए लोगों के संबंध पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से होना बताया जा रहा है। यूपी एटीएस ने आजमगढ़ जिले में कई ठिकानों पर छापेमारी की, जिसके बाद टीम ने तड़के मऊ और बलिया जिले में छापेमारी की, जहां से 3 युवकों को एटीएस ने हिरासत में लिया। कहा जा रहा है कि पूर्वांचल में कई युवा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के संपर्क में थे। ऐसे में यूपी एटीएस लगातार इन युवाओं की तलाश कर रही थी, जिसके चलते छापेमारी कार्रवाई की गई और कई संदिग्धों को पकड़ा गया। खबर है कि पूछताछ में यूपी एटीएस को कई अहम सुराग मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही उत्तराखंड का दौरा करने वाले हैं, जिसको लेकर शासन प्रशासन तैयारियों में जुट गए हैं। पीएम मोदी 6 मार्च को उत्तरकाशी जिले का दौरा करेंगे और मुखुआ में गंगा आरती करेंगे। पीएम मोदी के प्रस्तावित 1 दिवसीय दौरे को लेकर उत्तरकाशी के जिलाधिकारी मेहरबान सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में कार्यक्रम को लेकर चर्चा की गई। पीएम मोदी 6 मार्च को सुबह 8 बजे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर उतरेंगे, जिसके बाद प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर के माध्यम से हर्षिल पहुंचेंगे। फिर वो जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद मुखुआ में मां गंगा की पूजा अर्चना करेंगे। दिल्ली वापस आएंगे। पहले पीएम मोदी का कार्यक्रम 27 फरवरी को प्रस्तावित था, लेकिन खराब मौसम के चलते इस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया। पीएम मोदी के दौरे को लेकर भारत चीन सीमा अंतर्गत 2 अनछुए ट्रैक के फ्लैग ऑफ की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारी बनी रहेगी नजर। आप देखते रहे डीएनपी इंडिया। नमस्कार।